क्या हमारा शहर किसी दिन पाताल में समा जाएगा? बात बड़ी अटपटी सी लग रही होगी आपको, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप शायद ये समझ जाएंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा मैसेज। अक्सर मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे कोई ना कोई वीडियोस बनाता रहता हूँ जो आम जनता के तौर पे किसी के भी दिल में ख्याल आ सकते हैं, उनको लेकर मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक भी करें। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो कहा कि कहीं हमारा शहर भी पाताल में तो नहीं समा जाएगा। हालांकि ज़मीन धंसने के बहुत से कारण हो सकते हैं, मगर जिस कदर इस इलाके में जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ कुछ इस कदर ज़मीन धंसती पाई गई है कि मतलब कोई घर शायद ही ऐसा हो, ग्राउंड फ्लोर, जिसमें उन्हें टाइल्स वगैरह उनकी टूट ना गई हों और उखाड़नी ना पड़ गई हो और ज़मीन जो है उन्हें खोखली ना फील हुई हो। और तकरीबन जितने यहाँ आसपास फ्लैट्स हैं सभी को ज़मीन में पूरा तोड़वा के और जो है ग्राउंड फ्लोर होने के बावजूद नीचे लेंटर पर डलवाना पड़ा है, सरिये डलवाने पड़े हैं। लेकिन चिंता का विषय ये है कि ऐसी भी क्या हालात हो गई नीचे ज़मीन की, इस किस कदर खोखली हो रखी है ज़मीन कि ये नौबत आ गई कि ज़मीन में लेंटर डालने पड़ रहे हैं। हालांकि शौकिया तौर पे भी बहुत से लोग रेनोवेशन का काम कराते रहते हैं टाइल्स वगैरह उखड़वा के, लेकिन चिंता का विषय तब होता है जब एक मजबूरी में ये टाइल्स वगैरह तुड़वा के उखड़वा के नीचे जो है अच्छी तरह ज़मीन को दोबारा दबाना पड़े ताकि वो धंसने ना लगे। तो ऐसे तो हालात हो रखे हैं। ये टाइल्स आप देख सकते हैं कि किस तरह उखड़ी हुई हैं और टाइल्स हटाने के बाद ज़मीन में कोई ख़ास जान सी नहीं लग रही। और उस ज़मीन में भी किस तरह है, किसी किसी जगह पे ऐसे खड्डे पड़े हुए हैं। तो ये चिंता का विषय तो है ही। हालांकि ये जो खड्डे हैं ये दिखने से ही पता लग रहा है कि चूहों के करे हुए हैं, मगर इसके पीछे जिम्मेदार है कौन? और इसके पीछे जिम्मेदार कोई बाहर का शख्स नहीं है, ये हम ही लोग हैं जो घरों के आसपास जानवरों को खाने के लिए खाना डाल देते हैं। और यहाँ डॉग लवर्स बहुत हैं, वो अपनी तरफ से तो कुत्तों के लिए खाने की चीज़ रख जाते हैं और जहाँ तहाँ कहीं भी रख जाते हैं। और होता ही है कि कुत्ते तो उसको क्या ही खा रहे हैं, मगर चूहों को एक रहने की और खाने पीने की तो जैसे मौज हो गई है। और चूहे तो हालांकि एक आम बात है कहीं घरों में पाया जाना, लेकिन यदि चूहे इस तरह ज़मीनों को खोखला कर रहे हैं तो हाथ जोड़कर इन डॉग लवर्स से निवेदन है कि भैया जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो तरीके से रखा करो, अपने साथ लाओ, डॉग को खिलाओ, पुचकार के बुलाओ और उसके बाद वो खाने पीने की चीज़ अपने साथ ले जाओ। यदि आपको इतना ही प्रेम डॉग से या किसी और जानवर से, उसको अपनी आंखों के सामने खिलाओ या फिर किसी ऐसी जगह पे रखो जहां वो ज़मीन को कम से कम नुकसान तो ना पहुंचाएं। और जो ये हालात हैं ये बहुत ही चिंताजनक है यदि आप इसी तरह डालते रहे। और मैं खुद जो है अपने घर के आसपास के एरिया में आए दिन मुझे चूहों के खड्ड बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि मैं इसे भुगत रखा है मैंने कि किस तरह से घर पूरा एक मतलब जंजाल सा ही बन गया था, खोखला पूरा हो गया था। और वो फालतू का जो पैसे खर्च हुए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक चिंता सी बनी रहती है। और आसपास वालों को फिर भी कई बार टोकने पर भी समझाना पड़ता है कि भैया तरीके से आपको यदि किसी जानवर से प्रेम है उसको मान सत्कार भी तो पूरा दो। ये कौन सा तरीका है कि आप कहीं भी कुछ गेर के चले गए। ये बहुत दुख होता है देखकर कि इस तरह आप सड़कों पे फेंक के चले जाते हो और कहाँ अपने शहर की गंदगी में भी आप कहीं ना कहीं हिस्सेदारी डाल रहे हो और फुटपाथ तक को नहीं छोड़ते, जहाँ तहाँ कहीं भी कुछ गिर जाते हो। और ये फोटोज़ जो मैंने शेयर करी हैं आप देख सकते हैं कि फुटपाथ तक भी कैसे ख़राब होते जा रहे हैं। और ये हम ही लोग हैं जो कल को फिर फुटपाथ टूटा होता है तो हम कहते हैं यार फुटपाथ टूटा हुआ है। खैर उम्मीद तो यही करते हैं कि जो आप डॉग लवर्स हैं वो तरीके से जिस भी जानवर को आप पसंद करते हैं उसको तरीके से पुचकार कर बुलाएं, अपने साथ जो भी खाने पीने की चीज़ लेके गए हैं उसको प्यार से खिलाएं और अपने साथ ही यदि वो बच गई है चीज़ उसको तरीके से डिस्पोज करें, या कहीं भी पार्कों में या किसी के घर के आसपास कम से कम ना ही फेंकें। धन्यवाद।